ठीक है ना। अध्याय है आज व्रत। ठीक है, ये हमने व्रत बना लिया, एक लाइन हमने ऐसे खींच दी। दूसरा हमने व्रत बनाया तो स्पर्शी लाइन खींच दी। ठीक है, और ये व्रत बनाया तो एक लाइन इसके अंदर से खींच दी। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? स्पर्शीय रेखा। क्या बोलेंगे? ये जो रेखा है सेंटर पॉइंट यानी ओ मान लो इसे, इसे भी क्या मान लो? केंद्र बिंदु ओ, और इसे भी हम क्या मान सकते हैं? ओ। ठीक है, तो ये क्या है? स्पर्शी रेखा है, एक लाइन पर स्पर्शी रेखा ऐसे खींच सकते हैं, और एक ही लाइन है वैसे भी लिख सकते हैं। तो क्या है ये? स्पर्श, स्पर्श रेखा। ठीक है, ये क्या है? प्रच्छेदी रेखा। देखो ये काट रहा है तो ये प्रच्छेदी रेखा है। ठीक है, समझ रहे हो? ये क्या है? प्रच्छेदी रेखा है। ये देखो इस रेखा पर दूर दूर, वृत्त के करीब है ही नहीं रेखा ये, तो ये दूर है, न तो ये स्पर्श कर रही है न तो प्रच्छेद कर रही है। तो यहां लिख सकते हैं अप्रच्छेद रेखा, अप्रच्छेदी रेखा। ठीक है, अप्रच्छेदी, अप्रच्छेदी रेखा। समझ गए? वो प्रच्छेदी है, ये अप्रच्छेदी रेखा है, यानी ये कहीं दूर दूर तक इसे इसके पास ही नहीं है। समझ रहे हो? तो ये समझ गए। ऐसे आ जाए तो वृत्त के पास कोई रेखा है, दूर है, तो वो न तो स्पर्श कर रही है और न तो ये प्रच्छेद कर रही है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अप्रच्छेदी रेखा। और ये पास से बिल्कुल सटीक हो गए वृत्त के, ये देखो एक पॉइंट पर प्रच्छेद कर रही, नहीं स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। ये दो पॉइंट पर क्या कर रही है? प्रच्छेद कर रही है, यानी बीच से होके जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये 3 व्रत बने हैं, इनको नोट कर लो एक बार। ठीक है, इनमें इतना ही हमें सीखना था, आगे देखते हैं फिर। प्रश्नावली 10A। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे एक पॉइंट पे दिया है, क्या दे रखा है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। अब देखो इधर, किसी वृत्त की थ्योरी तुम अपनी खुद लिख लेना। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यहां से तुम्हें हम बता रहे हैं, ऐसे करके बना देते हैं, स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। तो किसी एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेगी या नहीं? एक बिंदु पर। भाई कहां करेगी? किसी एक बिंदु पर ही तो स्पर्श करेगी, टच करेगी। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? एक बिंदु। नोट करो, बस सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट इसका पहले का दूसरा पार्ट है। क्या क्या बोला है इसने? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेदक करने वाली रेखा को कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेदक, यानी ये आपस में इंटरसेक्शन काट रही होंगी, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है? वृत्त को ये रेखा क्या कहते हैं? इसने साफ साफ कह दिया, हाँ, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो देखो इधर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इस रेखा को क्या कहेंगे? छेदक, छेदक। अरे ये क्या लिखा? प्रच्छेदी रेखा। हाँ, या छेदक रेखा या प्रच्छेदक रेखा, बात एक ही है। ठीक है, छेदक रेखा क्या कहेंगे भाई? छेदक रेखा। आंसर हो गया। पार्ट नंबर 3 क्या दिया है? एक वृत्त की दो समांतर रेखा, नहीं, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये जो वृत्त है, एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? ऐसे करके। ठीक है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखाएं ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती हैं? एक तो ऐसे करके यहां से ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, समांतर होनी चाहिए। एक ये है तो एक ऊपर ऐसे करके खींच सकते हैं, दो ही तो होंगी। अगर इस साइड से खींचोगे तो एक इधर होगी तो एक इधर होगी।
रहेंगी तो दो ही, तो कितनी रेखाएं हो सकती हैं? प्रच्छेद रेखाएं कितनी हो सकती हैं? नहीं, स्पर्श रेखाएं दो हो सकती हैं। कितनी? दो। दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। आंसर हो गया। ठीक है, डायग्राम साथ साथ बनवा रहे हैं ताकि तुम भूलो ना। ठीक है, हो सकती हैं। ठीक है भाई, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? बस दो ही खींची जा सकती हैं ज्यादा से ज्यादा। फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में क्या दिया है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाएं के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? देखो, एक तो वृत्त है, ठीक है, एक क्या है? ये वृत्त है, वृत्त, ठीक है ना। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, यानी एक स्पर्श रेखा है इसकी। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कह सकते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु यही तो है, तो इसे क्या कह सकते हैं? स्पर्श, हाँ, स्पर्श रेखा या स्पर्श, बात वही है, स्पर्श रेखा नहीं, स्पर्श बिंदु कहो इसे। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। यही आंसर हो जाएगा, स्पर्श बिंदु। हाँ, चौथा पार्ट है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कह सकते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है भाई, ये स्पर्श ही तो कर रहा है किसी एक बिंदु पर। क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। वृत्त है और ये रेखा जो खींची है वो एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 2 में क्या है? देखो, सवाल नंबर 2 में दिया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? दो क्यों हो सकती हैं भाई? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? स्पर्श की बात कर रहा है, ना कि ये समांतर स्पर्श की बात कर रहा है। समांतर और स्पर्श अंतर है। समांतर खींचोगे तो दो ही हो पाएंगी, इधर से चाहे इधर से, तो कितनी स्पर्श रेखाएं इसकी कितनी हो सकती हैं भाई? अनेक हो सकती हैं, ऐसे करके। ठीक है, अनेक हो सकती हैं। कितनी होंगी? अनेक। ठीक है, अनेक रेखाएं कितनी हो जाएंगी? अनेक रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, समझ गए? ये क्या बोल रहा है उसे बहुत समझना है डीपली, ठीक है, तभी आंसर दे पाओगे। तो सही सलामत इन्हें रेखा खींच देते हैं ऐसे करके। ठीक है भाई, अनेक रेखाएं हो सकती हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में क्या दिया है? सवाल नंबर 3 में दिया है, वृत्त के एक बिंदु पर एक ओर केवल एक होती है। क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है। कैसे? वो देख लो इधर। ये वृत्त बना लिया हमने, आजकल वृत्त गोल बन रहा है? बन रहा है ना? वृत्त के एक बिंदु पर, उसने साफ साफ कह दिया है, वृत्त के एक बिंदु पर, सेंटर पॉइंट बीच में होता है, एक बिंदु पर एक और का मतलब एक साइड केवल एक होती है। तो एक साइड हम एक होती है तो क्या होती है भाई? स्पर्श रेखा ही तो होती है। क्या होती है भाई? एक और ही तो है ये, तो ये क्या है? स्पर्श रेखा। बस आंसर क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है। विद एग्जाम्पल के बता रहे हैं हम तुम्हें। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या है? सवाल नंबर 4 में दिया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या करती है? वही आंसर है। हाँ, तो देखो इधर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा,
तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा बना लेते हैं भाई, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा ऐसे करके बना लेते हैं। क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पष्ट करती है या स्पर्श करती है? स्पष्ट करती है। तो यहां लिख दो स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब साफ साफ एक बिंदु पर क्या कर रही है? स्पष्टतः दिखाई दे रही है कि ये स्पर्श है, स्पष्ट करती है या स्पष्ट है, ठीक है भाई। तो ये तुम्हारा आंसर। एक्सरसाइज हो गई तुम्हारी खत्म, ठीक है। एक्सरसाइज क्या हो गई? फिनिश हो गई भाई। चलिए भाई, तो प्रश्नावली तुम्हारी समाप्त हो गई है। तो ये पेपर सॉल्व करवा देते हैं 2024 का, है ना। ये 2024 का पेपर है, उसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर 1। तो बहुविकल्पी प्रश्न का सवाल नंबर क्या है? 1 है। सवाल नंबर 1 में क्या दिया है? यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान होगा। सुनो, इधर दो संख्याएं दे रखी हैं, 65 और 117। 65 और 117 इनका क्या है? एचसीएफ के एचसीएफ को 65 माइनस, तो यहां दिया है कि HCF को, ठीक है, HCF को 65p - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p बराबर क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हो? ये सवाल करवा दिया है हमने शुरुआत में। हाँ, तो 65 और 117 दो संख्याएं हैं, इनका HCF और इसने HCF दे भी रखा है। तो सबसे पहले इनका HCF निकालो, हैं? कितना आ जाएगा? हाँ, तुम्हें बता दिया था पहले ही। कितना आ जाएगा इनका HCF? भाई अंतर निकालो तब भी तो हो जाएगा। तो HCF क्या आ जाएगा? 13, ठीक है। अपना HCF 13 है, पर उसने कितना HCF दे रखा है? 65p - 117। तो HCF टू HCF बराबर हो जाएंगे। तो लिख दो 65p - 117 बराबर 13। HCF और HCF क्या हो गए? बराबर, ठीक है ना। तो 65p बराबर में 13, ये इधर आएगा 65p, ठीक है, और इधर आ जाएगा 13, और इधर माइनस का है तो ये प्लस के 117। तो इन्हें सॉल्व करोगे तो 65p बराबर कितना आ जाएगा? कितना? 130, ठीक है। 5 से काट दें? 13 से काट दो, 13 से काट दो। 13 पंजे 13 एकन, ठीक है। तो 5p बराबर कितना आ जाएगा? 10। 5 एकन 5, 5 दूनी, तो p बराबर 2। p बराबर 2, ठीक है। कितना आ गया? p बराबर आ गया 2। कोई दिक्कत यहां तक? तो नोट करो, जो 2 आया है वही तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये सवाल पहले करवा दिया है हमने। सवाल नंबर दिया है 2। सवाल नंबर क्या है? 2। क्या दिया है? यहां दिया है 2 tan 45 अंश अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसका मान निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? तो यहां लिखो, कैसे हल करोगे? 2 tan 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसका सूत्र भी होता है, ठीक है, और वैसे भी कर सकते हो। तो 2 गुणा 45 का मान 1 होता है, अपॉन ये 1 प्लस 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 2/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा 1 टर्म बार, ठीक है, 1 टाइम बार। आंसर। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है? 15, 18 और 24 का लासा का LCM ज्ञात करें। कर पाओगे? इसे क्या कराना है बताओ भाई?
एलसीएम नहीं निकाल पाओगे? कितना आएगा? कितना आएगा भाई एलसीएम? एलसीएम निकाल लेना, 360 आएगा। कितना आएगा? 360। कोई ऐसी छोटी संख्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन यानी कोई इन तीनों संख्याओं में से एक ऐसी संख्या लेनी है जो कि तीनों संख्याएं क्या हो जाए, इसमें विभाजित हो जाए। समझ गए? तो 360 तीनों संख्याएं काट देंगे 360 को, तो ये हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर क्या है? 4। सवाल नंबर 4 में दिया है 148 अपॉन 185 का सरलतम रूप बताएं। क्या पूछा है इसने? सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब ये है, इसे सरल कर लो। कहने का मतलब जितने पहाड़े से ऊपर काटोगे अंश में, उतने ही पहाड़े से हर से काटना चाहिए। हाँ, तो जो भी कटे, हाँ कितना हो जाएगा? 37 से कटेगा। अच्छा 35 पंजे, 37। अरे तो इसे 5 से काट लेते, नहीं कटेगा? कितना आ रहा है? 4 बटे किस पहाड़े से काटा है तुमने? 37 से। 37 से काटोगे तो 37 यानी 7 8 56, 7 9 63, कितने? 4 बार 5 बार? 4 बार, और 7 चौक 28। ठीक है, 37 चौक कितना हो जाएगा? 148, और 37 पंजे 185, तो यही आएगा। तो यहां से इसका सरलतम रूप हो जाएगा 4 बटे 5। 37 के पहाड़े से कटेगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 है। क्या दिया है इसने? P के किस मान के लिए समीकरण 2 दे रखे हैं, समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। समपाती रेखाएं, तो समपाती रेखाएं है क्या? 3x माइनस कितना दिया है? y प्लस के 8 बराबर में 0, और दूसरा जो समीकरण दिया है वो क्या है? 6x माइनस के p/, और बराबर में दिया है 16। समपाती रेखाएं यानी समांतर रेखाएं हैं। संपाती का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के अनुपात में होंगी, संपाती। ठीक है, समांतर हैं और अनुपाती भी हैं, इसलिए संपाती बोलते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? तुलना कर लें। पहला समीकरण तो तुम्हारा 3x माइनस के y और प्लस के 8 और बराबर में 0 है, और दूसरा समीकरण 6x माइनस p/, और ये इधर आएगा तो माइनस के 16 बराबर में 0 हो जाएगा। दो समीकरण हैं, दोनों समीकरण की तुलना करने पर। ठीक है, तो यहां कर लेते हैं। यहां देखो, यहां लिखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना। ठीक है, तुलना कर लेते हैं। x x खत्म हो गया तो a1 बराबर कितना आ जाएगा? 3। अब यहां से y और y कैंसिल, तो b1 बराबर कितना आ जाएगा? कुछ नहीं, तो गुणा में 1 होता है। उसके बाद में आ जाएगा c1 बराबर कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे तुलना कर लेते हैं। तो a2x प्लस b2y और प्लस c2 और बराबर में 0 से क्या करेंगे? तुलना कर लेते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा a2 बराबर कितना आ जाएगा? 6, और b2 बराबर आ जाएगा p। कुछ नहीं तो क्या है? p है गुणांक में, तो c2 बराबर आ जाएगा माइनस के 16। ठीक है, अब क्या करोगे? वज्र गुणन के अनुसार। ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि के अनुसार यहां लिख सकते हो। अतः वज्र गुणन विधि से क्या होगा? a1 अपॉन होता है b1 बराबर नहीं, a1 अपॉन होता है a2, a1 अपॉन होता है a2, और b1 अपॉन होता है b2। ठीक है, a1 का मान कितना है? 3, a2 का मान कितना है? 6। a1 का मान कितना है? 3, a2 का मान कितना है? 6, बराबर b1 का मान कितना है? 1, और b2 का मान कितना है? p। तो 3 1 3, 3 दूनी 6, तो यहां से आ जाएगा 1/2, और बराबर में 1/p, तो p बराबर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। p बराबर आ जाएगा 2। नोट करो। और ये सवाल
वज्र गुणन तुम्हारे में है ही नहीं, हटा दिया, हम क्या करें। तो वज्र गुणन जब नहीं है, वज्र गुणन विधि तुम्हारे में है नहीं, पर यहाँ पे हमने लगा दी P बराबर 2, ठीक है। अब पता नहीं, ये पहले ही हट गई थी, ठीक है। तो सवाल नंबर दिया है 6। सवाल नंबर 6 में भी यही समीकरण दे रखे हैं दो। कैसे, यहां दिया है 3x प्लस के 2y और कितना दिया है बराबर के 2, और दे रखा है 2x प्लस कितना दिया है 5y प्लस के 1 बराबर में 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं। क्या है, परस्पर समांतर हैं। दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर, समांतर हैं, संपाती हैं, बातें की, ठीक है। तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो P बराबर क्वेश्चन मार्क, समांतर हैं तो रेखाएं दोनों समांतर हैं, तो हम कर सकते हैं उसी विधि से, वज्र गुणन विधि से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले P ना है, नहीं P है, यहां है 2Py ऐसे, ठीक है, 2Py। तो P का मान ज्ञात करें, तो तुलना कर लेते हैं, ठीक है। 3x प्लस के 2Py बराबर में 0, 3x प्लस 2Py माइनस के 2 बराबर में 0। एक समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण क्या होगा, 2x प्लस के 5y प्लस के 1 बराबर में 0, ठीक है, बराबर में 0। ये दोनों की दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो तुलना कर लेते हैं। a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करोगे, तुलना कर लेते हैं। जैसे ही तुलना करोगे तो a1 बराबर 3 और b1 बराबर आ जाएगा 2p और c1 बराबर आ जाएगा माइनस के 2, ठीक है। अल्लाह, तुलना हो गई। ऐसे इसकी a2x प्लस v2y और प्लस c2 बराबर 0 से क्या करोगे, तुलना करोगे, तुलना करने पर, ठीक है ना। तो a2 बराबर कितना आ जाएगा 2 और b2 बराबर आ जाएगा कितना 5 और c2 बराबर आ जाएगा प्लस का 1। अतः वज्र गुणन विधि के अनुसार, ठीक है, अतः वज्र गुणन, ठीक है, गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 2p अपॉन इसका मान कितना है 5, ठीक है, कितना है 5, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा कितना, यहां से आ जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4p हो जाएगा, बराबर में 5 3 15, तो p बराबर आ जाएगा 15/4। p बराबर कितना आ जाएगा 15/4, नोट करो। चलो देखो सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या है, 15 कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 8, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क। साइन थीटा का मान निकालना है, कैसे निकालोगे, इधर ये दिया है 15 गुणा में इधर जाएगा तो किस में पहुंचेगा, भाग में, 8/15, ठीक है। तो तुम्हें पता है लाल बटे क्या होता है, कक्का, और ये जो है वो tan थीटा का मान होता है। तो tan थीटा का मान लंब बट्टे क्या होता है, आधार, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो ये मान भी उल्टा हो जाएगा, तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। तो ये आधार का मान है और ये लंब का। अतः पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आगे लिख देना क्या होता है, क्या होता है, हाँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। तो कर्ण का मान निकालोगे और लंब का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार का 8, 8 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का 225 वर्ग होता है प्लस इसका 64। तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 और 4 9 और यहाँ आ जाएगी 6 और 2 8 यानी 289। तो ये कितने का वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। कितने का होता है,
तो कर्ण का मान आ गया कितना, 17। कितना आ गया, 17। तब साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है तुम्हारा 15 और कर्ण कितना निकला है 17। ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर। नोट करो।